हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का अपने आर्यजन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज से हम मैथ को एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे लेवल तक और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यूट्यूब पर या आप बहुत जगह पैसा देकर बैचों को खरीदते होंगे और बहुत जगह पढ़ते होंगे। आप मेरे बातों को एक बार विश्वास मानिए कि मैं जो पढ़ाऊंगा आपको फिर दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसमें खासियत ये है कि जैसे मैं लीजिए परसेंटेज में स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें टाइप बाई टाइप पढ़ेंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, परीक्षा पे आधारित प्रश्न, पास फेल पे आधारित प्रश्न, वेन ग्राफ, जितने भी टाइप बन सकते हैं। लंबी क्लासेस जाएंगे, इसमें नहीं कि कोई चीज को छोड़ा जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। हर एक चीज आपको पढ़ाया जाएगा और एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। एक बार विश्वास मानिएगा, किसी भी चीज, किसी भी पेपर के लिए, जीडी हो या दिल्ली पुलिस हो, कोई भी पेपर हो, आपको इस लेसन से, जो लेसन आप हमसे पढ़ लेंगे उस लेसन से कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अपने नोट्स को उठाएंगे और एक अच्छा सा रिवीजन करेंगे और फिर आपका सवाल ऐसा नहीं होगा कि आपसे नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपने मैथ में सिलेबस बताने की कोई जरूरत नहीं है कि परसेंटेज फिर पढ़ाएंगे, फिर प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे, फिर डिस्काउंट पढ़ाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाएंगे। आपको क्लासेज रेगुलर मिलती रहेंगी, अच्छे तरीके से मिलेंगी। अगर अगर आप अपने दोस्तों को भी बताएंगे, आप भी देखेंगे। हमारी कोचिंग भी चलती है ऑफलाइन की, आर्य स्टडी पॉइंट के नाम से, वहां पर भी पढ़ाया जाता है। वहां पर तो सिलेबस बहुत आगे चल रहा है, लेकिन हमने सोचा कि अभी जीडी यूडी का जो पेपर आने वाला है, अभी समय है 3 से 4 मंथ का, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्यों ना शुरू से स्टार्ट करूं, जहां से बच्चों को क्वेश्चन मिले और उन्हें कोई दिक्कत ना हो। जिनके पास पैसा नहीं है उनको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए और आपको एक बेहतर ढंग से आपको सवाल समझ में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। हम लोग का पहला लेसन होगा जिसका नाम होगा प्रतिशत, और हर एक टाइप को हम कवर करते रहेंगे। आइए आप लोग ध्यान से देखिएगा। परसेंटेज, प्रतिशत, पर मतलब होता है प्रति, सेंट मतलब होता है सैकड़ा, तो इसी को कहा जाता है प्रति सैकड़ा और इसी दूसरे रूप में कहा जाता है प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसमें लिखते हैं टाइप 1। टाइप 1 के पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। आप इस चीज को देखिएगा। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। आपको बोला जा रहा है 5:4। 5:4 बहुत ही बेसिक से, बहुत ही लो लेवल से चलेंगे। 5:4 को प्रतिशत में बदलें। 5:4 को प्रतिशत में बदलें, तो आप इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा। 5:4 का मतलब होता है अनुपात, मतलब होता है बटा, मतलब 5/4। और किसी चीज को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत लाना है, तो हम 100 का गुणा कर देंगे ऊपर। 100 का जैसे ही गुणा करेंगे तो हम काट देंगे 4 25 100 और 25 25 125%। दोस्तों, तो आंसर कितना आएगा? 125%। आंसर कितना आएगा? 125%। दोस्त, हम ये एकदम ये नहीं बताने जाएंगे कि अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करें, प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग करें। जब हम सवाल को करेंगे, सवाल आएगा तो हम उस चीज को आपको समझा देंगे। अब तक आप बहुत चीज, आप फ्रैक्शन वैल्यू याद कराई जाती है कि 33 से 1/3% बराबर 1/3। ये सभी चीजें याद कराई जाती हैं कि 12.5% 1/8। ये सभी चीजें धीरे धीरे हमारे आपको मान, एक ही बार हम ज्यादा नहीं दे देंगे कि पूरा एक ही बार लिख दूं और आप देख के घबरा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से पढ़ेंगे। 33 से 1/3 आएगा तो हम आपको बताऊंगा इसका मतलब होता है 1/3। आएगा 12.5% तो बताऊंगा कि 1/8। 37.5% आएगा, बताऊंगा 3/8। आप एकदम धैर्य बनाए रहिएगा। हम टाइप 1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने किया हूं कि 5:4 को आप प्रतिशत में बदले, तो हमने बोला कि अनुपात का मतलब होता है दोस्तों बटा, और बटा को प्रतिशत में लाने के बाद उसके 100 का गुणा कर देंगे, बदल जाएगा प्रतिशत में। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन, जैसे कहा जा रहा है, ध्यान सुनिएगा। फिर कहा गया है किसी संख्या का, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा ध्यान से, कह रहा है किसी संख्या का 5/8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है? 5/8वां हिस्सा। 5/8वां हिस्सा का मतलब होता है दोस्त, क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पे, 5/8। 5/8वें हिस्सा का मतलब क्या होता है? 5/8। और इसी को कह रहा है प्रतिशत में बदल दीजिए। प्रतिशत में बदल दीजिए तो आप क्या करेंगे? 100 का गुणा। अब देखिए, अब एक तो तरीका है कि 5 में 100 का गुणा करूं और ये हो जाएगा 500 बटा में 8, और थोड़ा सा छोटा कर लूं तो आप कहोगे 4 दूना के 8। फिर कहेंगे यहां से, अगर हम कहेंगे 4 1 कम 4, 4 दूना के 8। अब आप कहेंगे फिर से 4 पचे 20। अब फिर काटेंगे 2 छका 12। ठीक है, आप इसको करेंगे तो कितना आएगा? 62.5%। कितना आएगा? 62.5%। लेकिन इतनी करने की कोई जरूरत ही नहीं थी।
अगर कहीं भी आपको दिख जाए 5/8 और इसका फ्रैक्शन वैल्यू किसका होता है, 62.5% का, 62.5% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो होता है 5/8। तो इतने करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए जहां भी 5/8 दिख जाए और इसे परसेंटेज में बदलना है तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि होता कितना है, 62.5%। होता कितना है, 62.5% मेरे दोस्त, कितना होता है, 62.5%। इसका आंसर भी हो जाएगा 62.5%। ठीक है, आपको बोला गया था 5/8वें हिस्से को प्रतिशत में बदलिए। 5/8वें हिस्सा मतलब 5/8 को प्रतिशत में बदलना था, इसलिए 5/8वें हिस्से को हमने बदला, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा कर दिया और ये हो गया। ठीक है, अब आइएगा टाइप 2। अब टाइप 2 में ध्यान से देखिएगा, टाइप 2 क्या कह रहा है। टाइप 2 ये कह रहा है दोस्तों, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, लिखते जा रहा हूं, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन लिखते जा रहा हूं। कह रहा है टाइप 2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है 1/15%। अच्छा, 1/15% का भिन्न बताना है, को भिन्न में बदलना है। 1/15% को भिन्न में बदलने, ये कह रहा है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं, आप काफी चाहें तो लिख सकते हैं। 115% को भिन्न में बदलना है। अगर बस दोस्तों बताइए, अगर भिन्न में बदलना है, छोटे बेसिक से पढ़ा जा रहा है, जिनको कुछ नहीं आता है वो भी पढ़ सकते हैं। जैसे ही परसेंटेज हटता है दोस्त, नीचे आ जाता है 100। क्या जाता है, 100। अच्छा, अब बहुत लोग दिक्कत ये होता है कि काटें कैसे। काटने में बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर 5 दिखे तो संख्या 5 से कटेगी। अगर किसी के लास्ट में 5 दिखे, किसी के लास्ट में 0 दिखे, संख्या 5 से कटेगी। और यहाँ पर 0 दिख रहा है मतलब 5 से कटेगा। 5 20 100, ये भी 5 से कटेगा। 5 23 में 115। अब नहीं कटेगा तो भिन्न का कितना आएगा, 23/20। भिन्न कितना आएगा दोस्तों, 23/20। हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, एकदम बेसिक, लो लेवल। जिनको कुछ नहीं आता है वो आए, और जिनको बहुत कुछ आता है वो भी आए, अभी उनको भी मजा आएगा क्वेश्चन लगाने में। अभी बहुत ही इजी प्रश्न चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप लोग का दूसरा क्वेश्चन खुद से लगा के लाइएगा घर से। कह रहा है 150% को भिन्न में बदलें। हम बोल दे रहा हूँ, 150% को किस में बदलना है दोस्तों, भिन्न में। ये खुद से आप लगा सकते हैं। 150% को भिन्न में बदलना कोई बड़ी बात है नहीं, इसको आप खुद से बदल लगा सकते हैं। अब कह रहा है 37.5%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 37.5% को भिन्न में बदलें। 37.5% को भिन्न में बदलें, कह रहा है 37.5% को भिन्न में बदलें दोस्तों। तो ऐसे भिन्नों को पहले बेसिक से समझते हैं, कैसे बदलते हैं। भिन्न बदलना है तो पहले आपने सही वाले को सवाल पढ़े, 37 सही 1/2। तो छोटे पे कैसे लगाते होंगे, छोटे पे आप कहेंगे 37 दूना के 74, 74 1 75, 75/2। परसेंट है तभी परसेंट रहेगा। जैसे ही दोस्त परसेंट हटता है नीचे 100 आ जाता है। क्या आ जाता है, 100। क्या जाता है, 100। अब देखिए काटेंगे 25 से तो 25 त्याई 75, 25 चौको 100, ऊपर हो गया 3 और नीचे हो गया 4 दूना के 8। तो भिन्न कितना आ गया, 3/8। भिन्न कितना आ गया, 3/8। अच्छा, अब इतना करने की कोई जरूरत नहीं, आप इसको याद कर लीजिए कि 37.5% 3/8, 37.5% 3/8, 37.5% 3/8, 37.5% 3/8 दोस्त, 37.5% 3/8। अभी अभी इसके ऊपर आपको बताए थे 62.5%, याद कीजिए 62.5%। 62.5% कितना होता है दोस्त, 5/8। 62.5% 5/8, 62.5% 5/8। अभी इसके ऊपर बताए थे 5/8 को भिन्न प्रतिशत में बदलना था। इसी पे 37.5% कितना हो जाएगा भाई, 3/8। एक 8 वाला और बताइए, 1/8 किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, कहेंगे 12.5%। किसका होता है, 12.5%। बताइए कोई दिक्कत। हमने कहा 37.5% बोलेगा तो 3/8 बोलेंगे, 62.5 बोलेगा तो 5/8, अगर 12.5 बोलेगा तो 1/8। कोई दिक्कत नहीं। ये टाइप 2 में बस इतना सा ही करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। इतना बेसिक चीजें ये सबको आती हैं दोस्त। अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपको मैथ कुछ होता नहीं है, अगर आराम से पढ़ें। होता क्या इधर कि मैथों को एक जो कमजोर होते हैं, बिगिनर होते हैं, पहली बार पढ़ने आते हैं, उनको ऐसे लगता है कि जैसे में पूरा एक ही में मिलाकर पढ़ा दिया जाता है, 5 दिन में परसेंटेज खत्म कर दिया जाता है, और वो पूरी चीजों को जान नहीं पाते। भाई जो पहले आएगा उसको बेसिक से बताना पड़ता है, बहुत ही बेसिक से बताना पड़ता है। जो तेज होगा वो तो आगे निकल जाएगा, लेकिन जो कमजोर होगा वो कैसे आगे निकलेगा, उसके लिए भी तो कुछ चाहिए। इसलिए कुछ ऐसा मैं पढ़ा रहा हूँ कि इसमें कमजोर का भी काम चल जाएगा, और जो एकदम तेज है उनका भी काम मजा आएगा, अभी उनका रिवीजन बड़ा अच्छा होगा। ये टाइप 2 में बस इतना ही सब कुछ करना था। अब टाइप 3 को देख लेते हैं। टाइप 3
आइए टाइप 3 को देखते हैं। टाइप 3 क्या है हम लोग का। क्वेश्चन को हम लिख रहा हूँ, टाइप 3 के क्वेश्चनों को मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आज आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट डे जो क्लास होगी स्क्रीन पे आएगा, ठीक ना, क्योंकि इसकी पीडीएफ अभी थोड़ा सा निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज ये क्वेश्चन छोटे तो हम बोर्ड पे लिख रहा हूँ क्वेश्चनों को, और आप इसको देखिएगा। टाइप 3 का क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1200 का एकदम बेसिक से बताऊंगा। 1200 का 25% का 0.09% किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं जैसे ऑफलाइन में हम पढ़ाता हूं, क्वेश्चन बोलता हूं, लड़के लिखते हैं, उसी प्रकार मान लीजिए हम ऑफलाइन खड़ा हूं, आप भी उन क्वेश्चनों को लिखिए, इन चीजों को समझिए। आइए इस क्वेश्चनों को लगाने, अच्छा ऑप्शन भी दे रहा हूं आपको। ऑप्शन नंबर ए लिख दे रहा हूं 0.27। ऑप्शन नंबर बी, ऑफलाइन में भी इसी तरह पढ़ाया जाता है, 2.7। ऑप्शन नंबर सी 27। ऑप्शन नंबर डी आपको हम बोल दिए 270। लगाइए दोस्त, क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है, टायर 2 का एक क्वेश्चन है, 2018 का एक क्वेश्चन है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप लगाएंगे तो चीजें समझ में आएंगी। आइए कोशिश करते हैं, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे मेरे दोस्त, तो ध्यान से सुनिएगा, हो जाएगा 1200। छोटे पढ़ाई तक का मतलब गुड़ा। अच्छा 25% जिसको न याद है वो लिखेगा 25% मतलब 25/100। हटता है तो नीचे क्या आता है, जिनको याद है याद कर लें। 25% की फ्रैक्शन में 1/4 होता है। कितना होता है, 1/4 का मतलब गुड़ा। और बहुत लड़के तो डर जाते हैं इस दशमलव से, डर जाते हैं। दशमलव कुछ होता थोड़े ना है। कहीं यहाँ पर लिखा क्या, पहले समझा देता हूँ। 0.09% लिखा है, पहले दशमलव को हटाइए। अगर दोस्तों दशमलव 2 स्थान पे, दशमलव हटा के नीचे 0 बढ़ा दीजिएगा 2। अगर 3 स्थान पे रहेगा तो 3। तो आप बताइए इतना हो गया। आगे के 0 का कुछ मतलब नहीं होता है, आगे के 0 का कुछ मतलब नहीं होता है। अभी परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, फिर 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। तो कुल मिला जुला कर इसको हम डायरेक्टली कितना लिख सकता हूँ, 9/100 गुणे 100, 100 गुणे 100। अब इसी को कैलकुलेट कर देंगे, जो आएगा हम लोग का आंसर होगा 2 0 से 2 0 खत्म, 4×3 12, 4×3 12। ऊपर क्या बच गया दोस्त, 3 गुणे 1 गुणे 9, और नीचे क्या बच गया 100। अब ऊपर गुणा करेंगे, 9×3 27, अब बटा में 100। अब दोस्तों देखिएगा, अगर नीचे 2 0 है तो दशमलव ऊपर 2 स्थान पे लगेगा। अगर नीचे 1 0 है तो दशमलव ऊपर 1 स्थान पे लगेगा। और नीचे 2 0 है तो दशमलव कितने स्थान पे लगेगा, 2 स्थान पे। तो 0.27, 0.27, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस बात को एकदम ध्यान से समझिएगा, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बहुत लड़के इस चीज से डरते हैं, जो अभी बताया हूँ। देखिए 0.09 था, 0.09% था। परसेंट को भी छोड़िए ना, बाद में देख लेते हैं कितने स्थान पे दशमलव है, 2 स्थान पे। तो नीचे दशमलव कर देख, चलिए आप हटिए, 2 स्थान पे से 2 नीचे हमारे बढ़ा देंगे भाई, 2 0, 100 हो जाएगा, हट गया। आपको पता है, कोई आपको 10,000 दे या 20,000 दे, आगे 0 लगा तो उसे कोई आगे के 0 का कोई मतलब नहीं है। अब परसेंटेज था भाई, परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे भी 100 आएगा। बस वही बात हमने यहाँ पर लिखा और इसको हमने आपको समझाया, यही बात आपको समझाया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है भाई, बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं। तो एक क्वेश्चन और इसे आप खुद से लगाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर टाइप 3 का दूसरा है कि 1600 का 250% का 0.06% किसके बराबर है, बराबर वाट, मान लीजिए बराबर वाट। इसी को हल करना है, इसी को हल करना है। ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं, आप लगाइए इस सवाल को। कह रहा हूं एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो एकदम कमजोर है वो भी पढ़ लेंगे। आप निकालिए अपनी कॉपी को, लगाने की कोशिश कीजिए। सी 0.024, डी 2.4।
ये आपको लगाना है। सवाल दिख रहा होगा, आप सवाल दिख रहा है कि नहीं देख लीजिएगा। मैं देख रहा हूँ सवाल दिख रहा है कि नहीं। आप लोग सब दिख लगाइए सवाल को। दिख तो रहा है, अच्छा दिख रहा है, हम बोल भी रहा हूँ, तो लगाने की कोशिश कीजिएगा और बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। लगाइएगा, लगाइए और बताइए इसका आंसर कितना आएगा। लगाइए, एकदम लगाइएगा और हमारी वीडियो को एकदम शेयर कीजिए दोस्त। अभी आपको आज विश्वास मानिए, परसेंटेज 10 या 15 दिन की क्लास होगी। आप परसेंटेज पढ़ने के बाद आपको अंदर से लगेगा, फील होगा कि परसेंटेज कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप आइए एक बार ऑफलाइन कोचिंग पे, वहां पर भी देखिएगा माहौल क्या है। अभी हम लोग नए हैं, थोड़ा लोग, बहुत लोग जानते नहीं है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। इस सवाल को लगाते हैं। अभी अभी ऐसा सवाल समझा जाऊंगा। 1600 सोल्यूशन देखिएगा। 1600 का मतलब गुणा 250%। भाई देखिए, अगर ना समझ में आए तो परसेंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 100 का मतलब दोस्तों गुणा। अभी ऐसा ऐसा सिखाया हूँ। देखिए 06 है तो 0 का कोई मतलब 06 ठीक है, कहेंगे ठीक है। 2 स्थान पे था, दशमलव हट गया, नीचे क्या आ गया 100 आ गया। फिर परसेंटेज आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा। और आपको अभी बताया आगे के 0 का कोई मतलब नहीं है, तो हटा देंगे और काट पीट देंगे। ऊपर 2 0 तो 2 0 यहाँ से खत्म हो गया दोस्त, 1 0 से 1 0 यहाँ से खत्म हो गया। अगर आप इस बात से सहमत होंगे तो एक चीज और आप काट सकते हैं। आप इस बात को कह सकते हैं, या नीचे 0 0 है तो बहुत अच्छी बात है, ऊपर का गुणा कर दीजिए। आप कहेंगे 25 छक्का कितना हो जाएगा 150। 16 बचा है, 16 गुणे 150। अब बटा में देखिए 3 0 बचा है, 3 0, 1 0 से 1 0 यहाँ पर काट दीजिए। देखिए दशमलव 0 इसलिए नहीं काट रहा हूँ कि दशमलव लगाने में बड़ा आसानी होगा। ऊपर गुणा कर देंगे। आपको पता है कि 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। और 16 बार जाना है तो एक बार और 15 को बढ़ा देंगे तो 15 गुणे 16 हो जाएगा 240। कितना हो जाएगा 240। अब बटा में 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 1 0 है तो कितने स्थान दशमलव लगेगा, एक स्थान पे, तो हो जाएगा 2.4। 2.4 कहना है क्या ऑप्शन में 2.4। यस, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा सही, एकदम डी एकदम सही हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा डी। मजा आ रहा है कि नहीं क्लास में, आप लोग बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। एकदम इजी से प्रश्न कर रहे हैं, बीच बीच में आपको एकदम क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आएंगे, दिमाग में एकदम बैठाइएगा, थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं आएगी इन सभी क्वेश्चनों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकी कहाँ से वो, खाली रोके गिरा था। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही चल रहा है, टाइप 3 चल रहा है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन लगाइए। ये सवाल लगाइए, कह रहा है 4800 का 16 से 2/3% का 0.25% कितना होगा। आपके साथ ऑप्शन भी है, इन चीजों को बताइए कितना आ रहा है। वीडियो रोज बनती है लेकिन लाइट यार इतना खराब चलती है ना, क्या बताया जाए। आप लोग सवाल को लगाइए। चलिए आपको टाइम देते हैं टोटल 1 मिनट का। 1 मिनट के अंदर इसे लगाने की पूरी कोशिश कीजिए कि कितना आएगा। 1 मिनट के अंदर लगाने की पूरी कोशिश कीजिए। आपको पता है दोस्त, एक बात आपको बता देता हूँ, आप लगाते हुए बता दे रहा हूँ। जैसे में एक लड़के ने हमसे पूछा कि सर जी हमने कभी नहीं पढ़ा, क्या हमको कुछ आ जाएगा तो आपको हम बता दें, जिसे कुछ नहीं आता है उसे बहुत कुछ आ सकता है। आपको पता है, अगर कोई सादा कागज है जिसपे कुछ नहीं लिखा है तो उसमें लिखने में बड़ा मजा आता है, जहां चाहे वहां लिख देंगे। लेकिन वही पेज अगर भरा हुआ है, उस पर बहुत चीजें लिखी है, तो आप पहले सोचेंगे लिखे कहाँ, पलटेंगे सोचेंगे कहाँ लिखें, दिमाग कंफ्यूज होने लगता है। लेकिन आप अगर बिगनर हैं, शुरुआती में दौड़ में शुरुआत करने जा रहे हैं, इसका मतलब आप एकदम फ्रेश है। बस आपको जरूरी है बस एक किसी का रास्ता दिखाने वाला, और जितना आपको पढ़ाया जाए उससे ना ज्यादा सोचिए, ना उसके आगे पीछे कुछ मत सोचिए। बस आप अपने दिमाग में जिस दिन इतना सोच लिए कि हमने जितना आज पढ़ा उतना ही पढ़ूंगा, और उसे इतना बेहतर से पढ़ूंगा कि दोबारा अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो इसे हम लगा डालूंगा। बस इतना सोचना है। बहुत लोग सोचने लगते हैं तैयारी कैसे करें, अरे हमको इतना बड़ा सिलेबस है खत्म कैसे करें। अरे भैया पहले आप स्टार्ट तो कीजिए, स्टार्ट कीजिए, जितना आपको पढ़ाया जाए उतना तो पढ़िए। अब एक ही दिन लेके पूरा बैठ जाएंगे तो कैसे होगा, ठीक है। डॉक्टर के यहाँ भी जाएंगे तो अगर डॉक्टर कहेगा कि एक बार में आपको खाना नहीं खाना है, अलग अलग आप खाइए, खाना है आपको माने ज्यादा ही खाना है तो उसे 2 से 3 बार में खाइए ना, एक ही बार खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे, ठीक। तो आइए सवाल को लगाते हैं। आइए 4800 है तो 4800 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आराम, स्लो मोशन होता है ना भाई, 2x 1x होता है,
48 हो गया, का मतलब गुणा हो गया। अच्छा अब याद कीजिए 16 सही 2/3%, इसको लगाने नहीं जाएंगे। 16 सही 2/3% का मतलब होता है मेरे भाई 1/6। अच्छा अब तक हमने आपको क्या क्या बताया, हमने आपको बताया 33 सही 1/3%। दोस्त कहीं लिखे बोल देना 1/3। अच्छा हमने बताया 37.5%। 37.5% का मतलब क्या होता है दोस्त, 3/8। उसके बाद हमने आपको बताया 62.5%। 62.5% का मतलब होता है 5/8। उसके बाद हमने आपको बताया, उसके बाद हमने आपको शायद बताया 12.5%। 12.5% का मतलब होता है दोस्त 1/8। और उसके बाद हमने आपको ये बताया, अभी अभी बताया 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% 1/6। 16 सही 2/3% 1/6। आइए अब उसी को लगाने की कोशिश करते हैं। 16 सही 2/3% का मतलब होता है दोस्तों 1/6 का मतलब गुणा, अभी हमने कहा 25 है तो 25, दशमलव को भूलिए ना दोस्त, दशमलव को भूल जाइए। क स्थान पे आई, दो स्थान पे, तो नीचे क्या लगा देंगे 100। अब बताइए परसेंटेज जब हटेगा, परसेंटेज भैया हटेंगे तो और ही नीचे आएगा 100 आ जाएगा। तो बस इसी को कैलकुलेट कर देंगे, जो आएगा हम लोग का आंसर होगा। 2 जीरो से 2 जीरो पहले भाई यहाँ से काट दीजिए, और यहाँ से काट देंगे 6 से काट देंगे, 8 6 का 48, 8 बार में कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं। अब इसी प्रकार इसको काट देंगे, 25 चौको 100। अब 4 से 8 को काट देंगे, कब बार में, 2 बार में, तो कुल आंसर कितना आया 2। आंसर कितना आया 2। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है इस सवाल में, कुछ नहीं है। आप कितना, आपको कुछ नहीं आता है, पढ़िए ना, इसे लगाइए घर पे, ना समझ में आए तो बोलिए, फिर कमेंट कीजिए कि हमको ये क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन को बताया जाएगा आपको। लेकिन आप मेहनत कीजिए, आप मेहनत कीजिए चीजों को। अब वो जमाना गया, मामा मौसा पुप्पा वाला की नौकरी पा जाते थे लोग 5-10 तक पढ़ के। अब कंपटीशन हार्ड हो गया है, इतना कंपटीशन हार्ड हो गया। आप कट ऑफ देख रहे होंगे, सीजीएल की कट ऑफ इस बार देखिए, सीएचएसएल की कट ऑफ देखिए, जीडी की कट ऑफ देखिए, हर एक का कट ऑफ देखिए, जितना आप सोच नहीं सकते उससे ऊपर कट ऑफ जा रही है। अब मेहनत करने की जरूरत है। अब वैकेंसी तभी तक आएगी जब तक ये चुनाव नहीं हुआ है। जैसे ही चुनाव होगा मेरे भाई, उसके बाद फिर आप 5 साल पीछे जाएंगे। फिर उम्र वाली जो बात आती है कि इतना क्राइटेरिया होता है, इससे ज्यादा आप नहीं बढ़ सकते हैं, फिर वो दिक्कत आने लगेगी। तो आपको अगर पढ़ने की इच्छा है तो पूरी मेहनत से पढ़िएगा, ना इच्छा है तो बात अलग है। सवाल को करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। एसएससी बिहार की वैकेंसी आ रही है, उसका मैथ पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए ना। हम कह रहे हैं ना, पूरा मैथ आप मिला लीजिएगा, पेपर मिला लीजिएगा, जो पढ़े रहेंगे उसी में से आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। अंकों का फिर अदल बदल तो हो ही सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा रोको भाई। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस चीज को दिमाग में बैठाइए, लगाइए इस सवाल को, देखते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन ये भी है। आप सोच रहे हैं कि तुम लोग क्वेश्चन थोड़ा ना कराया जा रहा, पहले हम 2 बताया, 5:4% में बदलिए ना, इजी इजी क्वेश्चन। अब लगाइए ना अच्छे से क्वेश्चनों को, हम कहाँ कर रहे हैं कि अच्छे से क्वेश्चन नहीं है। लगाते रहिए, लगाते रहिए, आप क्वेश्चनों को लगाते रहिए, लगाते रहिए दोस्त। मन से लगाइए, मन से लगाइए क्वेश्चनों को, एकदम मन से लगाइए, लगाइए। देखिए 128 का 25/8% बराबर एक्स, तो एक्स का मान ज्ञात करेंगे, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है दोस्त, यही क्वेश्चन। लगाइए इस क्वेश्चन को, लगाइए इस क्वेश्चन को। आइए लगा देते हैं, हम भी लगा देते हैं, आप लोग लगाते हैं, लगाइए। देखिए आइए हम बिना मार्कर के लगाने की कोशिश करते हैं। अच्छा बताइए 128 है का मतलब गुणा 25/8%, परसेंट हटेगा, नीचे आ जाएगा 100। अब 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 चौको कितना हो जाएगा 100, और हो जाएगा 1/32। अब 32 से काट देंगे, कब बार में कट जाएगा, 4 बार में। 32 चौको 128, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन लगा लीजिए एक बार। आइए लगाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई मेरे दोस्त, 128 का मतलब गुणा 25/8 दोस्त, परसेंट हटेगा, नीचे आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 100, अब बराबर एक्स। आप कहोगे 25 चौको 100। अच्छा 8 से काट दीजिए, आपको 8 का 16 का पढ़ा आता है ना, 16 का पढ़ा आता है, तो 8 से काटेंगे 16 बार में कट जाएगा, तो ऊपरा खाली बचा 16 और नीचे में बचा 4, अब बराबर एक्स। 4 चौको 16, तो एक्स बराबर 4। क्या दिक्कत, ऑप्शन नंबर ए बराबर सही हो रहा है दोस्त। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लगाएंगे क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और किया जाए आज। ठीक है दोस्त, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, चलिए।
ठीक है दोस्तों, तो दो क्वेश्चन और आज के लास्ट दो क्वेश्चन है, इन्हें लगाइए और जो पढ़ाए वो ऐसा ऐसा है तो इसे लगाने की थोड़ा कोशिश कीजिए। तब तक हम आपको एक मोटिवेशन शायरी सुनाते हैं, तब तक आप इन चीज़ों को लगाइएगा। लगाइए इन चीज़ों को, फिर लास्ट में आपको मोटिवेशन एक अच्छी वाली शायरी सुनाते हैं, फिर मजा आएगा सवालों में। ठीक है, लगाइए। तो पहला है कि 50 का 860% प्लस 860 का 50% बराबर वाट क्या होगा, इसको लगाना है। तो ये पहले क्वेश्चन को पहले मैं आप लगा देता हूँ, फिर दूसरा आप लगाइएगा। पहला क्वेश्चन हम लगाता हूँ, चौथा क्वेश्चन का हम सोल्यूशन कर रहा हूँ, चौथा क्वेश्चन का नीचे सोल्यूशन कर रहा हूँ ऊपर वाले क्वेश्चन का। देखो 50 का मतलब गुणा 860% दोस्त, 860% हटेगा नीचे आएगा 100 प्लस 860 का मतलब गुणा दोस्त 50% हटेगा नीचे 100, 50% फ्रैक्शन में 1/2 होती है, ये भी होती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आइए दो जीरो कट जाएगा। अच्छा, जब किसी भी संख्या में 5 का गुणा करना हो मेरा दोस्त, तो बस उसका आधा कर दीजिए। 86 का आधा कितना होगा, 43, आधा कर दीजिएगा और एक जीरो बढ़ा दे 430 हो जाएगा, प्लस दो जीरो कट जाएगा। अभी अभी हम आपको सिखाया हूं, अगर आपको किसी संख्या में 5 का गुणा करना हो तो संख्या का आधा करिए। 86 का आधा कितना होगा, 43, और एक जीरो बढ़ा दीजिएगा, 430 430 860। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर कौन सही है, 860। 860 मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 860 हम लोग का सही हो जाएगा। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 5वां लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 लगाइएगा, बेहतरीन से पढ़े, बेहतरीन तरीके से एकदम पढ़ते हैं हम लोग, बेहतरीन तरीके से। लास्ट में फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा पेपर में आया हुआ सबसे जबरदस्त पाइप एंड टंकी का। रोज एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, रोज एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे सवाल हम लोग करेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे, और एक जबरदस्त सवाल करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे में। आइए इन चीजों को देखते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे सवाल करेंगे हम लोग। परसेंटेज की चीजों को देखिएगा, पहले क्वेश्चन ऑफ द डे इसके बाद करेंगे, लेकिन लास्ट क्वेश्चन आज का होगा ये आपके सामने है। क्वेश्चन ऑफ द डे अभी आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5वां भी हम लगा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगाइए, हमको विश्वास है आप लोग लगा ले रहे होंगे। अगर चीजें समझ में आ रही होंगी तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, एक बार टाइप बाय टाइप हम चीजों को पढ़ रहे हैं। चलिए लगाने के बाद सारी सुनते हैं, इसे लगा लेते हैं। चलिए करें 1000 का सॉल्यूशन देखते हैं इस वाले का। 1000 का मतलब गुणा 25% मतलब भाई 25/100, 1/4 होता है। का मतलब गुणा 1% मतलब दोस्त 1/100, फिर 1% मतलब 1/100। बस इसी को कैलकुलेट करना है दोस्त। पहले दो जीरो तो काट ही दीजिए, और दोस्त 3 जीरो हो गया खत्म। बचा हमारे पास ऊपर बस 25 से कम 25, और नीचे बचा 1000, 2 जीरो और 1 जीरो, तो कितना हो गया 1000, कितना बच गया 1। अब हम 25 से काट कर भाग नहीं देने जाएंगे, नीचे जीरो है तो बहुत अच्छी बात है, एकदम खूबसूरत बात है। तो कितने जीरो हैं दोस्त, 3 जीरो हैं, तो 3 स्थान पे दशमलव, तभी क स्थान होगा 2 स्थान, एक जीरो लगा दिए, क स्थान हो गया 3 स्थान, एक आगे जीरो 0.025, 0.025। फिर से ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो गया सही, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो गया। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन था आज का, 1 नंबर का क्वेश्चन था दोस्त। चलिए आशा करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, और दोस्त हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक नया बैच है किसी भी पेपर के लिए, ना कि सिर्फ जीडी के लिए, जीडी के भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, हर एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बस आप बने रहिएगा, ठीक ना। इन चीजों को आप देखिए, आप इन चीजों को समझिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए एक शायरी सुन लेते हैं, चलिए एक शायरी सुन लेते हैं, इसी बात पे देखिएगा। कह रहा है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशा की तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशा की तलाश करो। ठीक है दोस्तों, मेहनत खूब कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि कितनी भी रुकावट आए, कितनी भी रुकावट आए, आपकी मेहनत नहीं रुकनी चाहिए, एकदम जी जान से लग जाइए। जितना मेहनत करना है एकदम मेहनत कीजिए, एकदम मेहनत कीजिए। आपके पास वो क्षमता है, आपके पास वो जुनून है कि आप कुछ ना तो कुछ कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए आज एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे आप उसे कॉपी पे लिखेंगे, या जो भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन ऑफ द डे हम लोग करेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन ऑफ द डे, ये क्वेश्चन आपके सीपीयू का पेपर जो हुआ है 4 से 5 दिन जो अभी आंसर की आई है, उसका क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें कुछ था नहीं, शायद सीट नंबर 3 का है, सेकंड वाले का। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। कहा गया 11 × 11
प्लस 11 डिवाइड 11 माइनस 11 गुणे 11 प्लस 11 प्लस 11 गुणे 11 माइनस 11 माइनस 11 गुणे 11। मतलब 11 की संख्या बहुत बार दे दी गई है, उसी बीच में कहीं गुणा है कहीं प्लस है। क्वेश्चन छोटा सा था, बस 11 को बहुत बार लिख दिया गया और आपसे इसका आंसर पूछा जा रहा है। लगाइए और बताइए कितना आएगा क्वेश्चन ऑफ द डे। रोज हम लोग को जो अपडेट को 23 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन हम रोज करते रहेंगे। इजी वाला क्वेश्चन था इसलिए मैं इसको काम से क्वेश्चन ऑफ द डे करता हूँ इसको, कि हम आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जल्दी से लगाने की कोशिश करेंगे। दोस्त आइए हम लगाने की कोशिश करते हैं और आपको बताता हूँ। क्वेश्चन लिख लीजिएगा। सबसे पहले जहाँ भाग है उसे देखते हैं। देखिए 11 भाग यहाँ पर है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 11 गुणे 11 कितना हो जाएगा 121 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 माइनस गुणा को अब कीजिए 11 गुणे 11 121 प्लस 11 प्लस फिर गुणा कीजिए 11 गुणे 11 121 माइनस 11 माइनस 11 गुणे 11 121। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा माइनस 121 प्लस 121 खत्म हो जाएगा, खत्म। माइनस 121 प्लस 121 खत्म, माइनस 11 और प्लस 11 क्या हो जाएगा खत्म, और बचेगा सिर्फ हमारे पास क्या 1। क्या बचा सिर्फ 1, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1। देखिए क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त था दोस्त। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कल की क्लास आपको फिर से मिलेगी, तो आपको 8-9 क्वेश्चन जो पढ़ाया गया टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 आपसे आशा करता हूँ कि आप घर पे पढ़ेंगे और इसका रिजल्ट भी आप देंगे कि हाँ कैसी आपको समझ में आई। फिर कल आपसे टाइप 4 से हम स्टार्ट करेंगे, टाइप 4 से परसेंटेज को हम स्टार्ट करेंगे। आशा मानिए, आप विश्वास मानिए, पूरा भरोसा कीजिए हमारे पर, एक बार भरोसा करके तो देखिए, आपका भरोसा हम कभी टूटने नहीं देंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए कल वीडियो को कल मिलते हैं आपको। और हमारी वीडियो को आप लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका व्यू बढ़ाइएगा कि जल्द से जल्द चैनल जो हो थोड़ा ग्रोथ करे। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।